कौन है हूती जिनका डर सऊदी अरब के दिल में बसा है? क्यों हज यात्रा को सुरक्षित करने के लिए फिर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया? कौन मक्का मदीना पर हमला कर सकता है? क्या ये हमला हूतियों की तरफ से होगा? हूती और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी क्यों? कितने पावरफुल है हूती? आखिर ये होते कौन हैं? आइए आज सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में बसा एक मुस्लिम देश है जो अरब प्रायद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करता है। यह पश्चिम में लाल सागर, पूर्व में फारस की खाड़ी, बेहतरीन कतर और संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर में जॉर्डन, इराक और कुवैत, दक्षिण पूर्व में ओमान और दक्षिण में यमन से घिरा हुआ है और 21,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है जो मुस्लिमों के लिए बेहद पवित्र स्थान यहाँ मौजूद है क्योंकि यहीं से इस्लाम की उत्पत्ति मानी जाती है। इस देश में मक्का और मदीना दो पवित्र स्थल बसे हुए हैं जहाँ मुस्लिम्स हज करने जाते हैं। इस्लाम धर्म में हज करना हर मुसलमान का फर्ज है और ये इस्लाम के 5 स्तंभों नमाज, कलमा, रोजा, ज़कात और हज में से एक है। इसलिए हर साल पूरी दुनिया से मुस्लिम हज के लिए सऊदी अरब की तरफ रुख करते हैं और इनकी संख्या लाखों में होती है। हर साल करीब 18 से 25 लाख लोग हज करने आते हैं। साल 2024 में भी 18.30 हज यात्रियों ने मक्का मदीना में कदम रखे थे और इनमें से 16 लाख विदेशी थे। इस साल यानी 2025 में भी करीब 15 लाख लोग हज करने आए थे, लेकिन इस बार हज के इंतजामात काफी ज्यादा सख्त थे। जी हां, सऊदी अरब के इस क्षेत्र में हज वाले स्थान पर हज यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा निगरानी और टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है। लेकिन 2025 में ये सुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि एयर डिफेंस सिस्टम तक मक्का के पास इंस्टॉल किया गया ताकि देश में हज यात्रियों पर कोई मुसीबत आने से पहले उसे रोका जा सके। खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने एयर डिफेंस सिस्टम की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, एयर डिफेंस फोर्सेज वो आंख हैं जो कभी पलक नहीं झपकाती और उनका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। इन फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि मक्का में जमीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम को शहर के चारों तरफ तैनात किया गया है, जबकि इसके पीछे अल हरम मस्जिद के सामने मौजूद वर्ल्ड फेमस सऊदी क्लॉक टावर। इतना ही नहीं, डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर भी मस्जिद अल हरम और उसके चारों तरफ कड़ी नजर बनाए हुए है। लेकिन इतना खास इंतजाम क्यों? सऊदी को किसका डर सता रहा है? यही सवाल सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी पूछे और पता चला कि इस डर की वजह यमन के हूती लड़ाके हैं जिनसे बचने के लिए ही ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है क्योंकि कई बार हूती सऊदी अरब की जमीन को हमला से सदमा चुका है और अब सऊदी के साथ ये दुश्मनी और ज्यादा गहरी होती जा रही है। कुछ वक्त पहले भी हूतियों ने सऊदी को धमकी दी थी, इसलिए सऊदी अरब के प्रशासन ने कोई लापरवाही न बरतते हुए हज यात्रियों के लिए पूरी हिफाजत का इंतजाम किया। लेकिन ये दुश्मनी आखिर है क्यों? क्या इसकी वजह है? ये सवाल भी अक्सर लोगों के दिमाग में खटकता रहता है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पीछे, यानी साल 1980 के दशक में, जब नॉर्थ यमन के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाले हुए थे अली अब्दुल्ला सालेह, जिनसे जनता बिल्कुल खुश नहीं थी, बल्कि इनके दौर में तो यमन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इसलिए जनता में भी अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। इस बीच एक आदिवासी समुदाय ने सालेह के खिलाफ आवाज उठाने और देश को बचाने की हिम्मत दिखाई और ये संगठन बनाया और इसके संस्थापक बने शिया जैदी समुदाय के हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। इन्हीं के नाम पर इस संगठन का नाम हूती संगठन रखा गया। इसके विद्रोहियों को भी हूती कहा जाने लगा और वक्त बढ़ने के साथ साथ इस संगठन में विद्रोहियों की तादाद बढ़ने लगी और ये हूती ग्रुप इतना बड़ा और ताकतवर हो गया कि इसने सरकार से टक्कर लेनी शुरू कर दी और सरकार से कई युद्ध में भी मुकाबला किया और सरकार के गलत फैसलों का खुलकर
विरोध भी किया। इसलिए जनता ने भी इन्हें फुल सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के चलते 2014 में हूतियों ने राजनीति में भी मजबूत पकड़ बना ली और 2014 में ही सादा प्रांत और राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। ये देख अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी मंसूर हादी तो देश छोड़कर ही भाग गए। इस मुश्किल वक्त में अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब में मदद की गुहार लगाई और सऊदी ने अपनी सेना भेजकर हूतियों पर न सिर्फ प्रहार करवाया बल्कि उनकी बड़ी आबादी को देश के बाहर भी निकाल दिया। और इस काम में यूएई और बहरीन ने सऊदी को सपोर्ट किया। बस यहीं से हूती संगठन सऊदी अरब और बाकी सपोर्टेड देशों के खिलाफ हो गया और साल 2017 में इसने अब्दुल्ला सालेह का भी कत्ल कर दिया और यमन की बड़ी आबादी पर अपना कंट्रोल जमा लिया। लेकिन यमन की जनता इस संगठन के खिलाफ नहीं थी, क्योंकि उनके लिए ये विद्रोही नहीं बल्कि मसीहा थे। यानी अब पूरी ताकत हूतियों के हाथ में थी, इसलिए ईरान ने भी हूती संगठन के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि हूती भी सऊदी के दुश्मन थे और ईरान भी, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत सच हो गई। इसके बाद वो भूचाल आया जिसके बारे में सऊदी ने कभी सोचा नहीं था। ईरान ने हूतियों को लगातार सपोर्ट किया और हूतियों ने कई बार सऊदी पर हमला किया। सऊदी और अमेरिका तो ये भी दावा करते हैं कि ईरान ने इस संगठन को बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन भी मुहैया कराए। इन्हीं की मदद से पहले हूतियों ने साल 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर खतरनाक हमला किया। फिर साल 2019 में सऊदी के तेल कारखानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि ईरान ने कभी इस सच को नहीं अपनाया। ईरान की तरफ से यही बयान आया कि वो इन हूतियों को समर्थन नहीं देता, लेकिन सच क्या है सब जानते हैं। इसलिए सऊदी अरब भी अब सतर्क हो गया है और अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा को लेकर काफी चौकन्ना रहता है। सऊदी अरब अपने हथियारों के जखीरे में भी हथियारों का इजाफा करता जा रहा है ताकि वक्त पड़ने पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और मक्का के पास यह डिफेंस सिस्टम तैनात करना भी इसी बात का सबूत है कि अब सऊदी हूतियों से डरेगा नहीं बल्कि उनका मुकाबला करेगा। सऊदी अरब की तरफ से शेयर की गई तस्वीरों में जो डिफेंस एयर सिस्टम दिख रहा है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसका पूरा नाम डिफेंस मिसाइल सिस्टम पेट्रियट IMI 104। रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिफेंस मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अपने टारगेट को चेज करके उसे खत्म करने की काबिलियत रखता है। इससे कोई भी टारगेट छूट कर नहीं जा सकता। ये जहाज क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कई अलग तरह के हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। और पता है इसकी खासियत क्या है? ये डिफेंस सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकता है और इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी कर चुकी है। अमेरिका ने 80 के दशक में इसे सेना में शामिल किया था। समय दर समय इसमें इम्प्रूवमेंट्स होते रहे और आज ये पावरफुल डिफेंस सिस्टम दुनिया के 10 पावरफुल डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जिसके टारगेट का बच पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सऊदी अरब ने भी इसे अपनी ताकत और दुश्मन की कमजोरी के तौर पर इंस्टॉल किया है। बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम को बनाने वाला देश अमेरिका है। अमेरिकी कंपनी रेथियन के अनुसार ये एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें रडार, कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी और कई तरह के इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, मॉडर्न हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल्स को चुटकियों में बल लेती है और फिर उन्हें अच्छे से पहचान करती है। और अब जब टारगेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है तो डिफेंस सिस्टम उस पर अटैक कर उसे मिट्टी में मिला देता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2015 से लेकर अब तक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया में होने वाले कई युद्धों में हिस्सा लिया और 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को जमीन पर आने से पहले ही हवा में तबाह बर्बाद कर दिया है। इस डिफेंस सिस्टम के इसी किलर कारनामे के चलते आज अमेरिका के साथ साथ दुनिया के करीब 19 देश इसे अपना बना चुके हैं। सऊदी अरब ने भी इसे मक्का के बाहर हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। वैसे तो मक्का और मदीना दोनों ही शहर हर रोज लोगों की चहल पहल से गुलजार रहते हैं, लेकिन अब हज का महीना जब आता है तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी दुश्मन देश तभी हमला करता है जब भीड़ वाला माहौल हो। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाएं। इस खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने इतना बड़ा फैसला लिया है जो इस हज यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छा है। हालांकि हूती सऊदी को निशाना बनाएंगे या नहीं, या फिर ये सब सऊदी का सिर्फ डर है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हूतियों ने सऊदी पर हमला किया तो तबाही आ जाएगी, हजारों जानें तो जाएंगी, साथ ही देश को आर्थिक हानि भी होगी और ये दुश्मनी भी और गहरी हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब और हूतियों की ये दुश्मनी कभी खत्म हो पाएगी? क्या सच में हूतियों की ताकत ईरान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों,
आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।